हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस वजह से इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सके तो आप उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का लड़का है जो कि खड़ा हुआ है 30 मीटर की बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे। ठीक है, बिल्डिंग कितने की है? 30 मीटर की। कहाँ खड़ी है? ग्राउंड पे। ग्राउंड से अगर बिल्डिंग खड़ी तो कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। ये इतना बात हमने खुद से कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग या मूव टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जैसे जैसे वो बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है? 30 से 60। अभी जहाँ पे ये खड़ा हुआ है वहाँ से बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन अभी हमने पिछले 5 क्वेश्चन से हम देखते आ रहे हैं, तो आई होप आप एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पूरा अच्छे से समझ चुके होंगे। नहीं भी समझ चुके होगा तो यहाँ पे एक बार फिर से रिकैप करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? इस लड़के के आँख से हजारों रे निकल रही है, बट हमको मतलब किससे? सिर्फ 2 रे से। एक ऐसी रे जो कि इस ग्राउंड के पैरेलल हो, उस रे को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। बहुत अच्छा। और एक और रे निकलेगी जो कि बिल्डिंग के टॉप को जाके टच करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच के एंगल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये सीधा हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये कितना दे रहा हुआ है? 30 डिग्री। ये कितना दे रखा है? 30 डिग्री। अब लड़का क्या हुआ? थोड़ा सा आगे बढ़ गया, कुछ आगे बढ़ गया। मान लेते हैं कि लड़का यहाँ पे पहुँच गया। अब लड़का जब यहाँ पे पहुँचा तो उस केस में बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्वेश्चन में इतना बात बोला है। उसके बाद क्वेश्चन मांग क्या रहा है? मांग रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ आखिर वो कितना डिस्टेंस चला? लड़के का एक्चुअल पोजीशन ये था और लड़का यहाँ पे पहुँच गया, तो ये जो डिस्टेंस हुआ आपको यही बताना है। ठीक है, हम बताएंगे। पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोल ले रहे हैं, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, और अंदर वाले पॉइंट को हम एफ और जी बोल देते हैं। इस पॉइंट को हमने एफ बोला और इस पॉइंट को हमने जी बोला। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर क्या मांग रहा है? इस ईडी का गैप, ये जो ईडी है ये मांग रहा है। आप एक बात ध्यान दो, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी जी और एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी एफ। कुछ इस तरह का ए बी एफ है, ए बी एफ कुछ इस तरह का है, और एक ट्रायंगल है ए बी जी कुछ इस तरह का, ए बी जी, जिसमें ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है, ये एंगल आपको 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन मांग क्या रहा है? इस ईडी का वैल्यू। आप ध्यान से देखो, इस ईडी, ये ईडी और ये एफ जी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर हम एफ जी का वैल्यू बता दें, अगर हम एफ जी का वैल्यू बता दें तो ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो एफ जी कैसे निकाल सकते हैं? एफ जी का, एफ जी को अगर हम ऐसा नहीं निकाल सकते हैं, बी एफ माइनस, बी एफ मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट माइनस जी बी। अगर बी एफ में से जी बी को माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हम बी एफ और जी बी निकालेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले क्या करना है? हमको पहले बड़ा वाला ट्रायंगल उठाना है। हमको एक और बात क्वेश्चन में डिमांड ज़रूरत किसका पड़ रहा है? ए बी का जरूरत पड़ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व, इस बी एफ और जी बी को निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको ए बी का जरूरत पड़ेगा, और क्वेश्चन में ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30। तो आपको पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी कैसे आप निकाल सकते हो? ए बी आप कैसे निकाल सकते हो? ये जो कंप्लीट ए सी है, इसमें से अगर बी सी को माइनस कर दो तो आपको ए बी पता चल जाएगा। लेकिन मैटर ये रखता है कि बी सी भी तो अपने को नहीं पता है। नहीं, बी सी पता है। यहाँ वाला हाइट कितना है? 1.5। ये जो हाइट है यही बी सी भी तो है, ये भी कितना है? 1.5। तो आपको ए बी भी पता चल गया। क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। ए सी माइनस क्या कर सकते हैं? बी सी। ए सी कितना है? 30 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। तो ए बी भी हमको पता चल गया। अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी जी एफ है, उसके अंदर चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी एफ
ठीक है। ABF के अंदर कौन सा रेशियो लगाया जाए, हमको ये पता है, ये वाला वैल्यू पता है 28.5, हमको BF निकालना है। tan थीटा लगाते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से हमको काम है। tan थीटा इज इक्वल टू AB/BF, ठीक है। और tan थीटा की जगह पे क्वेश्चन कितना दे रखा है, 30 डिग्री, बहुत अच्छा। उसके बाद AB की जगह पे वैल्यू 28.5, BF की जगह पे छोड़ देते हैं, BF तो निकालना है, तो BF को इधर भेजते हैं। अच्छा, tan 30 का यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, और नीचे क्या हो गया BF। हमको BF का वैल्यू निकालना, BF को इधर भेजते हैं और √3 को इधर देते हैं। BF इधर जाएगा, क्या हो जाएगा सिर्फ BF, और ये √3 इससे जाके अटैच हो जाएगा, 28.5√3 मीटर। इसको हम बॉक्स में बंद रखते हैं, इसका आगे यूज है। अब चलते हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ABG, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं, इन ट्रायंगल ABG के अंदर क्या है, एंगल कितना 60 डिग्री, ये वाला वैल्यू 28.5 ही। निकालना क्या है GB, क्या लगाएंगे tan थीटा ही। इसके अंदर भी tan लगाते हैं, लेकिन इस बार थीटा की जगह पे कितना है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB/BG या GB, ठीक है। 60 डिग्री का वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB/GB। AB की जगह पे वैल्यू रख देते हैं 28.5 GB, ठीक है। GB का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, GB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, ये √3 क्या आ जाएगा नीचे है, GB कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 28.5 बाई में क्या हो जाएगा √3, GB भी आपका आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये FG का वैल्यू। FG और ED आपस में क्या है बराबर, हम उसको लास्ट में लिख देंगे, पहले निकाल लेते हैं FG का वैल्यू। तो FG को निकालने के लिए हम मार्कर चेंज करते हैं। FG बराबर क्या होगा, FG बराबर कैसे निकलेगा, तो पूरा कंप्लीट जो BF है इसमें से हम माइनस कर देते हैं BG को, ठीक है। BF कितना दे रखा है 28.5√3, ठीक है। 28.5√3 माइनस BG कितना दे रखा है, BG या GB कितना 28.5/√3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कितना है 28.5√3, इसके नीचे 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा √3, बहुत सही। 1 के टेबल में √3 बार में √3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 तो वैसे ही रहेगा, बट ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से √3 1 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ 28.5, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब एक रास्ता ये है कि 28.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस कर दो उसको 28.5 को, अगले वाले 28.5 को। दूसरा रास्ता ये है कि आप यहाँ से कॉमन ले लो 28.5। अगर आप कॉमन ले लेते हो तो इस वाले पोर्शन में क्या बचेगा, अगर 28.5 यहाँ से निकल गया तो बचा क्या सिर्फ 3, और यहाँ से 28.5 निकल गया तो क्या बचा 1 बचा, 3 - 1 बाई में √3। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या 28.5 और ये क्या हो गया 3 - 1 2 हो गया। एक और बात नीचे में क्या है √3, ये कैसा है इरेशनल नंबर, इसको यहाँ से हटाना होगा। पिछले 5 क्वेश्चन से हम देखते आ रहे हैं, तो इसको हटाएंगे, क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब इसको रेशनलाइज कर देते हैं। अब देखो क्या बचेगा 28.5, ठीक है। ये 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, और एक और √3 है, √3 को भी ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नीचे में क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे 28.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा 57, क्योंकि 28 इंटू 2 कितना होता है 56, ये तो आप जान दो, तो 0.5 मल्टीप्लाई होगा तो 1 बढ़ जाएगा 57√3, ठीक है। नीचे में क्या हो गया 3, अब ये 3 से कितना बार में 19 बार में, तो आंसर आपका कितना आ गया 19√3 मीटर। तो आपका जो ED का वैल्यू था, ED क्या है या उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो कितना कर लिया 19√3 मीटर, ये आपका हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।